हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। पिछले लेक्चर के अंदर हमने मिसलिनियस एक्सरसाइज की एग्जांपल्स कर रहे थे, तो हम उससे नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है एग्जांपल नंबर 20th। चलिए हम इसको भी करते हैं। 20th एग्जांपल, इसमें है एक्स इज़ गिवन। आपके पास एक्स की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। R1 with the relation in x given y, आपके पास जो R1 है, R1 is equal to which is order pair XY such that x minus y is divisible y3 is divisible y3। एक R2 फंक्शन है। R2 फंक्शन क्या है? विच इज़ ए सेट ऑफ एक्स वाई such that एक्स वाई सबसेट ऑफ 1 4 7 और एक्स वाई सबसेट ऑफ 2 5 8 और एक्स वाई सबसेट ऑफ 3 6 9। तो आपने शो की करना, शो दैट R1 इक्वल टू R2। ध्यान से देखिए, जब हमने ये शो करना कि R1 इक्वल टू R2, इसका मतलब क्या हुआ कि हम पहले प्रूफ करेंगे कि R1 R2 का सबसेट है, फिर हम प्रूफ करेंगे कि R2 R1 का सबसेट है। इसका मतलब क्या हुआ? R1 R2 के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो अब हम इसमें एक चीज़ देखने से क्लियर है, क्लियरली the difference between any two elements of the sets कौन कौन सा है? एक 1 4 7, एक 2 5 8, एक है एंड 3 6 9 इज ए मल्टीपल्स ऑफ 3। इनका डिफरेंस देखिए, 1 - 4 4 - 7 या 1 - 7, ऐसे सेम सभी का ही ये मल्टीपल्स ऑफ 3 आपको दिखाई दे रहे हैं, एलिमेंट्स का डिफरेंस, राइट। आपने प्रूफ करना R1 इक्वल टू R2। नाउ चलिए हम स्टार्ट करते हैं R1 से। लेट एक एलिमेंट ले लीजिए R1 के अंदर, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू R1। दिस इम्प्लाइज R1 क्या है? R1 है x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 3। तो इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 3। डिविजिबल बाई 3 का मतलब क्या होता है? मल्टीपल्स ऑफ 3। x माइनस वाई इज ए मल्टीपल ऑफ 3। देयरफॉर अगर x माइनस वाई मल्टीपल ऑफ 3 हैगा तो क्या होगा? तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा? इसमें इनका सबसेट हो जाएगा सभी का। देयरफॉर एक्स वाई सबसेट ऑफ 1 4 7 भी हो सकता है, फिर मल्टीपल्स ऑफ 3 है, और सबसेट 2 5 8 भी हो सकता है, और सबसेट 3 6 9। क्या हुआ फिर आपके पास ये रिजल्ट? एक्स वाई बिलोंग टू आर, तो एक्स वाई इन सभी का सबसेट है, तो क्या हो जाएगा कि एक्स वाई बिलोंग्स टू R2, क्योंकि ये तो इंडिकेट करता सेट R2 को। ये देखिए, ये कंडीशन है इसकी R2 की। तो आपने ये प्रूफ कर दिया, देयरफॉर आपने प्रूफ कर दिया R1 सबसेट R2। ये लीजिए,
मैंने क्या किया, R1 में से एक एलिमेंट लिया और उसी एलिमेंट को मैंने शो कर दिया कि R2 में भी है, इसका मतलब R1 सबसेट R2। अब हम करेंगे ये R2 को ले लीजिए, R2 लेट हम R2 को भी लेंगे, लेट AB बिलोंग्स टू R2। अगर AB बिलोंग्स टू R2 की तो ये कंडीशन दी गई है, तो क्या होगा, देयरफॉर AB सबसेट 147 भी होगा और सबसेट 258 भी होगा और सबसेट 369 भी होगा। देयरफॉर A माइनस बी इज़, क्या हो गया फिर, A माइनस बी इज़ डिविजिबल बाई 3, इज़ डिविजिबल बाई 3। क्या हुआ फिर, जो A माइनस बी डिविजिबल बाई 3 है, तो इसका क्या बन गया, आपको देखिए ना, A माइनस बी, देखिए X माइनस वाई, इसका मतलब R1 में बिलोंग करता है, तो A B जो ऑर्डर पेयर है बिलोंग्स टू R1, राइट। तो हमने क्या किया है, हमने ये प्रूफ कर दिया कि AB बिलोंग टू R2 है, तो देन AB बिलोंग टू R1, देयरफॉर R2 सबसेट R1। लीजिए, इन दोनों के रिजल्ट से तो आपके पास क्या रिजल्ट आ गया, हैंस, चलिए इसको हम नंबर 1 ले लेते हैं, इसे हम नंबर 2 लेते हैं, हैंस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या रिजल्ट आ गया, देयरफॉर R1 इक्वल टू R2। लो ये हमारा प्रूफ हो गया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से करना आपने इसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल 21st एग्जाम्पल को देखिए। इसमें क्या दिया है कि f इज़ ए फंक्शन फ्रॉम x टू y, वी ए फंक्शन डिफाइंड ए रिलेशन R इन x गिवन y। तो आपके पास गिवन एक f फंक्शन है फ्रॉम x टू y एंड R इज़ ए रिलेशन AB सच दैट FA इक्वल टू FB। ये कंडीशन है, आपने प्रूव करना कि R इज़ एन इक्विवेलेंट रिलेशन। चलिए बिल्कुल सिंपल हो गया ये। चलिए पहले हम उस पे चलें, रिफ्लेक्सिव पे चलें। हाँ, फॉर रिफ्लेक्सिव A belongs to R because FA equal to FA, FA equal to FA for every A belongs to कैपिटल X। चलिए आगे चलते हैं, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। फॉर सिमेट्रिक के लिए किया है AB बिलोंग्स टू R, तो प्रूफ करना BA बिलोंग्स टू R। तो अगर AB बिलोंग्स टू R है तो आपके पास ये कंडीशन लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा FA इक्वल टू FB। क्या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना कि FB इक्वल टू FA, सिंपल। देयरफॉर BA बिलोंग्स टू R। अब ट्रांसटिव पे आइए। फॉर ट्रांसटिव के लिए क्या होगा, AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R। दिस इम्प्लाइज क्या होगा, अगर AB बिलोंग्स टू R है तो FA किसके बराबर आ जाएगा, FA इक्वल टू FB। BC बिलोंग्स टू R, FB इक्वल टू FC, राइट। इन दोनों के रिजल्ट से हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, FA इक्वल टू FC। ये हो जाएगा FA इक्वल टू FC। इसका मतलब क्या हुआ, FA इक्वल टू FC, देयरफॉर AC बिलोंग्स टू R। हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांसटिव भी हो गया। क्लियर, इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर R इज एन
इक्विवेलेंस रिलेशन। लो जी, हमने ये प्रूफ कर दिया, दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट एग्जांपल 22, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल वन वन फंक्शंस फ्रॉम सेट ए 1 2 3 टू इटसेल्फ। इसका मतलब होता है कि आपके पास जो वन वन फंक्शन निकालने फ्रॉम ए टू ए, राइट। गिवन ये एग्जांपल 22, गिवन ए जो सेट है 1 2 3, ए सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है 1 2 3, वी फाइंड नंबर ऑफ ऑल वन वन फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ। सेट ए टू सेट ए क्या होगा ये? टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस क्या होंगे? वो तो डिपेंड करता है इनके ऊपर। 1 2 3 का रीशफल कर दीजिए, टोटल निकाल दीजिए, तो आपके पास ये आ जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑन 3 पॉइंट्स। कौन कौन से 3 पॉइंट्स है? 1 2 3, इनका जो परमुटेशन होगा, ठीक है ना। तो आप कर दीजिए इसको, कितना होएगा इसका 3 का परमुटेशन, दैट इज 3 फैक्टोरियल। रीशफलिंग करनी है 1 2 3 को, तो दिस वन इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1, दिस इज इक्वल टू 6। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास टोटल 6 बन जाएंगे। वैसे भी अगर हम 1 2 3 को रीशफल करते हैं, 1 2 3 को क्या क्या होगा? 1 2 3 है, 1 3 2 आ जाएगा, तो 2 1 3 है, 2 3 1 आ जाएगा, 3 1 2 है, तो 3 2 1 आ जाएगा। टोटल ये 6 बन जाएंगे अगर हम रीशफल करते हैं। इसका मतलब टोटल वन वन फंक्शन आपके पास 6 हो गया। क्लियर? अब चलते हैं एग्जाम्पल 23 के ऊपर। 23 एग्जाम्पल क्या कहती है? ये है आपके पास एग्जाम्पल 23। हाँ यस, देखिए 23 एग्जाम्पल में गिवन एक ए सेट है जिसमें 1 2 3 ये एलिमेंट्स है। ए सेट के अंदर ये एलिमेंट्स है। अब आपके पास शो दैट द नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग 1 2 एंड 2 3 विच आर रिफ्लेक्सिव। आपने क्या करना है कि 1 2 2 3 कंटेन होना चाहिए, उसके अंदर दिखना चाहिए। विच आर रिफ्लेक्सिव ट्रांसटिव बट नॉट सिमेट्रिक है। दो चीज़ें होनी चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांसटिव होना चाहिए, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। ऐसे वाले जो नंबर ऑफ केसेस बनते हैं वो 3 है। ये हमने प्रूफ करना, दिस वन इज इक्वल टू 3। समझ गए ना जी? अब आपके पास सबसे पहले एक काम करते हैं, हम इसका स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट ए containing 1 2 and 2 3 इज। चलिए इसको मैं आर का नाम ले लिया, लेट अस सपोज दिस वन इज आर। ये दोनों ऐड करके आपके पास रिफ्लेक्सिव जो स्मॉलेस्ट होगा, ठीक है ना, स्मॉलेस्ट हम लगा रहे हैं, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है हमारी इन दोनों नंबरों को ऐड करने के बाद क्या क्या होगा? 1 1 2 2 3 3, आगे क्या होगा? 1 2, ये वाले नंबर, एक हो गया 2 3। ये तो आपके पास स्मॉलेस्ट है, दिस वन इज स्मॉलेस्ट, राइट। अब आपके पास है ये अदरवाइज, हाँ बिकॉज करके एक कुछ और देखिए, अगर मैं ये लिखूं इसके टोटल रिलेशंस, टोटल कितने होंगे? टोटल रिलेशंस फ्रॉम ए टू ए,
फ्रॉम ए टू ए कौन कौन से होंगे ये देखिए, एक तो 1 1 होएगा, 2 2 होएगा, टोटल 3 3 होएगा, 1 2 2 1 2 3 3 2 1 3 3 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल आपके पास 9 है। तो ये तो इक्विवेलेंस रिलेशन है, दिस वन इज द इक्विवेलेंस रिलेशन, ये तो इक्विवेलेंस रिलेशन है। हमने क्या करना है, उसने ये कहा कि ये ऐड करने के बाद आपके पास एडिंग दीज टू एलिमेंट्स 1 2 एंड 2 3 यू फाइंड द टोटल रिलेशंस 3 है विच आर रिफ्लेक्सिव ट्रांसटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये हमारा क्वेश्चन कि ये दिया हुआ कि शो दैट द नंबर ऑफ द रिलेशंस कंटेनिंग दिस एंड दिस विच आर रिफ्लेक्सिव ट्रांसटिव बट नॉट सिमेट्रिक। चलिए बना के देखते हैं। चलो पहले R1 पे आ जाइए। R1 क्या होगा, R1 में हम क्या लेंगे, मिनिमम तो लेने ही पड़ेंगे ये 1 1 है, ये 2 2 है, ये 3 3 है, 1 2 है, 2 3 है, यहाँ पे हम कॉमा डाल देते हैं। अब इसमें हम कौन सा ऐड करें कि आपके पास ये क्या क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव ट्रांसटिव होना चाहिए, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, ओनली रिफ्लेक्सिव या ट्रांसटिव होना चाहिए। तो क्या हम ऐड करें इसमें, अगर हम ऐड करें 1 3, ध्यान से देखिए मैंने इस चीज़ को ऐड कर दिया 1 3 को। अब ध्यान से देखिए ये क्या है, रिफ्लेक्सिव ट्रांसटिव है, ये 1 2 है, 2 3 है, ये 1 3 है, तभी बनेगा ना ट्रांसटिव, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, ये 2 3 है, 3 2 है ही नहीं इसके अंदर। पॉइंट क्लियर। अब चलते हैं R2 में देखते हैं हम क्या ऐड कर सकते हैं। R2 में फिर वही लिखिए 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3। अब देखते हैं इसमें हम 4 क्या ऐड करें। तो मैंने क्या किया है, सेकंड में यहाँ पे अगर मैं 3 2 ऐड करूँ, मैंने इसको ऐड किया 3 2 को। अब इसे चेक करके देखिए क्या ये तो है ही है, रिफ्लेक्सिव तो है ही है, क्या ट्रांसटिव है, ये 1 2 2 3 1 3 है, ये है हमारे पास, ये 1 3 है 3 2 है, ये दोनों सेम है तो 1 2 है, 1 2 है हमारे पास, राइट, ये आ गया। इसका मतलब इस पहले केस के अंदर क्या आ गया, फर्स्ट केस में ये हो गया रिफ्लेक्सिव ट्रांसटिव बट नॉट सिमेट्रिक। इसमें भी क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव ट्रांसटिव बट नॉट सिमेट्रिक। चलिए एक और अगला केस लेते हैं R3, राइट। इसमें फिर वो लिखिए 1 1 2 2। अब देखते हैं ना इसके आगे और हम क्या ऐड कर सकते हैं जो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। 1 2 2 3 1 3 3 2, ये आ गया आपके पास, कोमा डाल दीजिए, राइट। अब हम देखते हैं क्या ऐड कर सकें। इसमें मैंने क्या किया, ऐड 3 1। देखो ना इसमें टोटल तो 9 है, राइट। मैंने ये 3 1 ऐड कर दिया, ऊपर वाले में मैंने 3 2 ऐड कर दिया था, ठीक है ना, 3 2 ऐड किया। R1 में से मैंने 1 3 ऐड किया, 1 3 ऐड किया, क्लियर। एक इन सभी में से देखिए कौन सा नंबर है जो हमने ऐड नहीं किया, कौन सा नंबर है जो हमने अभी तक ऐड नहीं किया। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 8 हो गए, राइट। अब आपके पास बचा कौन सा नंबर है, इसमें से नंबर कौन सा बचा है, चेक करके देखिए इसमें से कोई नंबर बचा है। वैसे पहले इसको चेक करो, दिस वन इज रिफ्लेक्सिव ट्रांसटिव वट नॉट सिमेट्रिक। ये लिखा ना आपके पास 1 3
3 1 है, ये देखो 1 3 3 2 1 2 1 2 है, ये आ गया आपके पास 1 3 3 1 1 1 है, ट्रांसिटिव तो है, सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक में देखो क्या चीज़ नहीं है इसके अंदर, 1 2 का 2 1 है, चेक करो सभी में 2 1 कहाँ पे है, 2 1 है ही नहीं है। इसका मतलब ये एक एलिमेंट है जो हमने मिस किया है। अगर मैं एक ही बचा ना, बाकी तो सारे एलिमेंट बीच में आ गए, तो टोटल केसेस कितने बन गए हैं, टोटल केसेस आपके 3 बन गए। अगर मैं इसको भी ऐड कर दूँ 2 1 को, फिर तो आपके पास इक्वलेंस रिलेशन हो जाएगा। पॉइंट क्लियर? तो इसका मतलब क्या होगा, हैंस there are only 3 relations including 1 2 एंड जो क्वेश्चन में दिया है 2 3। लो यही था आपके पास क्वेश्चन था। अच्छा समय, और एक चीज़ आप और नोट कर लीजिए, स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंट रिलेशन मैं नोट करके लिख देता हूँ, नोट इट स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंट रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन 1 1 ऑन ए की वैल्यू 1 2 3 है भाई, 1 1 2 2 3 3, बस ये आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसमें क्या है, आपके पास रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांसिटिव भी है। याद रखना ये, अगर आपको कोई डाउट लगता है ना कि ये मेरे को तो ट्रांसिटिव तो दिखाई नहीं दे रहा, इसमें कंडीशन ही नहीं अप्लाई होती है। ट्रांसिटिव की डेफिनेशन ये होती है, अगर ए बी सी है तो ए सी होना चाहिए, इसमें से है ही नहीं है को, ये कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाई करती है, इसका मतलब ट्रांसिटिव भी है। पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल 24th एग्जाम्पल में क्या दिया है कि शो दैट द नंबर ऑफ द इक्विवेलेंट रिलेशंस इन द सेट लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 कंटेनिंग 1 2 एंड 2 1। इक्विवेलेंट रिलेशन कह रहे हैं जी, टोटल आपने इक्विवेलेंट रिलेशन निकालने हैं, तो वो कहता है टोटल 2 निकलेंगे आपके पास। ये हमने प्रूफ करना कि दिस वन इज 2, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने शो क्या करना है, शो दैट number of equivalence relation on set A containing 1 2 and 2 1 is 2। ये हमने शो करना है कि दिस वन इज इक्वल टू 2, राइट। हम ऐसा करते हैं, पहले हम मिनिमम जो स्मॉलेस्ट है इक्विवेलेंट रिलेशन उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। हियर द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन containing 1 2 and 2 1 is, चलिए एक तो ये हो गया R1 1 1 आ गया, 2 2 आ गया, 2 2 3 3, ये है ना 1 2 3 दिए गए, 3 3, एक 1 2 आ गया, एक 2 1 आ गया। दिस वन इज देन इक्विवेलेंट रिलेशन। अब चेक करके देखिए, ये इक्विवेलेंट रिलेशन है, ये सारे है 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, ठीक है ना। तो ये 1 2 है, 2 1 है, 1 1 फिर इसके अंदर है, रिवर्स भी है, 1 2 का 2 1 भी है, 3 3 का रिवर्स 3 3 है, 2 2 को करिए 2 2 आ जाएगा, 1 1 का 1 1 आ जाएगा। दिस वन इज द इक्विवेलेंट रिलेशन, विच इज़ द इक्विवेलेंट रिलेशन, राइट। ये बन जाएगा विच इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमारे पास आ गया इक्विवेलेंस रिलेशन। अब जो टोटल है अगर हम देखें, बिकॉज टोटल ऑर्डर्ड पेयर्स
कौन कौन से टोटल ऑर्डर पेयर्स होंगे इसके अंदर? एक तो 1 1 होगा, अगर हम टोटल लिखें 2 2 है, 3 3 है, 1 2 है, 2 1 है, 2 3 है, 3 2, 3 2, 3 1, 1 3, टोटल 9 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस वन इज दी 9 ऑर्डर पेयर्स, राइट। हमने कितने मेंशन कर दिए? 1 2 3 4 5 मेंशन कर दिए। एक ये आ गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, एक 1 2 आ गया, एक ये आ गया। अभी भी हमारे पास 4 ऑर्डर पेयर्स लेफ्ट ने। चलिए R2 पे आइए। R2 इज इक्वल टू, ये तो लिखेंगे हम, एक 1 1 आ गया, 2 2 आ गया, 3 3, 1 2, 2 1, ठीक है। अगर हम इसमें से इफ़ वी ऐड एनी वन, सपोज करिए मैं 2 3 और ले रहा हूँ, ये मैं 2 3 ले रहा हूँ। इफ़ वी ऐड, बिकॉज इफ़ वी ऐड 2 3, ये मैं 2 3 लूँ तो मेरे को 3 2 भी लेना पड़ेगा सिमेट्री के लिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 3 ले लिया, ये 2 3 लिया तो मेरे को 3 2 भी लेना पड़ेगा। तो फॉर सिमेट्रिक वी ऐड 3 2, मेरी बात समझिए ना। ये 2 3 मेंशन करेंगे तो 3 2 भी लेना पड़ेगा। तो फॉर ट्रांसटिव के लिए चलिए हम अब चेक करते हैं। मैंने ये 3 2 ले लिया। अब इसमें देखते हैं, ये दिया हुआ 1 2 2 3, 1 3 कहाँ है? ट्रांसटिव तो तभी होगा, 1 3 तो है ही नहीं है। इस करके फॉर ट्रांसटिव मेरे को 1 3 ऐड करना पड़ेगा, ऐड 1 3। अगर मैं 1 3 को ऐड करता हूँ फिर मेरे को 1 3 ऐड करना पड़ेगा। अगर 1 3 को ऐड करता हूँ मेरे को 3 1 भी ऐड करना पड़ेगा, 3 1 भी ऐड करना पड़ेगा। क्यों 3 1 ऐड करना पड़ेगा? तो वो सिमेट्री के लिए, ट्रांस के लिए ऐड 1 3, एंड फॉर सिमेट्री के लिए ऐड 3 1 प्लस। ये चीज़ क्लियर होगी ना। अब मेरे को क्या क्या ऐड करना पड़ेगा? एक 1 3 ऐड करना पड़ेगा, एक 3 1 ऐड करना पड़ेगा, एक 1 3 एक 3 1 ऐड करना पड़ जाएगा, राइट। तो ये बन गया आपके पास विच इज इक्वलेंस, विच इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आप मेरी बात समझिए ना जी। दिस इज द क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं। नो एग्जाम्पल 25th, एग्जाम्पल 25th में क्या दिया होगा? कंसिडर द आइडेंटिटी फंक्शन ऑन नेचुरल नंबर फ्रॉम n to n डिफाइंड बाय in आइडेंटिटी फंक्शन of x is equal to x for all x belong to n। ये चीज़ गिवन है हमारे पास, ये कंडीशन गिवन है। शो दैट दी ऑल थ्रू आई एन इज ऑन टू। हमने शो क्या करना है? शो दैट आई एन आइडेंटिटी जो फंक्शन है हमारे पास आई इज ऑन टू फंक्शन वट आई एन प्लस आई एन, वट आई एन प्लस आई एन फ्रॉम n to n। इसको डिफाइन किया इसने, डिफाइंड एज आई एन प्लस आई एन एक्स इक्वल टू आई एक्स प्लस आई एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 2x इज नॉट ऑन टू। अब हमने क्वेश्चन में क्या है, आपने ये करना है क्या कि ये जो आपके पास है आइडेंटिटी फंक्शन, ये विच इज़ नॉट ऑन टू, पर दिस वन, ये जो फंक्शन है हमारे पास है आई एन, दिस वन इज़ ऑन टू। ये प्रूफ करना
दिस वन इज ऑन टू, राइट। अब हम क्या करेंगे, चलिए एक चीज़ आप देखिए, जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है, जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है वो हमेशा ही आपके पास 1 1 ऑन टू होता है। तो आइडेंटिटी फंक्शन है क्या होता है, ये आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, ये लिए मैं आपको एक आइडेंटिटी फंक्शन का आई एन, ये लीजिए, ये फंक्शन आई एन, दिस वन इज आई एन आइडेंटिटी फंक्शन 1 2 3 4 5 6 अप टू 7, 1 2 3 4 5 6 अप टू 7। आइडेंटिटी फंक्शन ये होता है 1 1 के साथ है, 2 2 के साथ होगा, 3 3 के साथ होगा, 4 4 के साथ होगा, 5 5 के साथ होगा, 6 6 के साथ होगा। ऐसे आपके पास ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो क्या हो गया, इसको देखने से पता चल गया ये 1 1 फंक्शन भी है, ये ऑन टू फंक्शन भी है। क्लियर हो गया ना ये। तो वी नो दैट, मेंशन कर दीजिए, वी नो दैट, वी नो दैट द आइडेंटिटी फंक्शन, the identity function, the identity function on a given set is always 1 1 on 2, is always 1 1 on 2, राइट। ये तो हो गया आपके पास 1 1 on 2। इसका मतलब देयरफॉर जो आई एन है फ्रॉम n to n is on to फंक्शन, is on to। लो जी, हमने ये चीज़ कर दिया है कि दिस वन इज ऑन टू फंक्शन, राइट। अब आपके पास क्या है, अब है ये सेकंड पार्ट है, आपने प्रूफ करना है कि दिस वन इज विच इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन। तो करिए नाउ ऑल्सो, अगले पॉइंट पे आ जाओ। ऑल्सो आई एन प्लस आई एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 2x। बड़े ध्यान से देखिए, अब इसका मतलब क्या हुआ कि इस ये जो आपके पास फंक्शन है, ठीक है ना, ये 2x के बराबर है, ठीक है ना। इससे हमें इमेज का पता चल जाएगा, 2x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n सेट ऑफ नेचुरल नंबर। दैट इज ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन आई एन प्लस आई एन images of natural numbers are even। आप ध्यान से देखिए, इवन आएगा। आप x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, 2 पुट करेंगे, वो तो इवन ही रहेगा, राइट। ये सारे इवन आएंगे नंबर आपके पास, और नंबर तो कोई भी देखेगा नहीं है अंडर दिस कंडीशन, दिस वन इज इक्वल टू 2x, राइट। देयरफॉर सो जो ओड नंबर ने, odd natural numbers in n means codomain, do not, in codomain do not have their pre-images in domain। फॉर एग्जाम्पल 1 की, 3 की, 5 की अप टू 7 इनकी कोई भी इमेज नहीं होगी है। ये जो इमेज है ना, ये किसी की भी इमेज नहीं होगी है। इसका मतलब कहने का है कि अगर 1 है तो 1 यहाँ पे आपके पास इसकी प्री इमेज नहीं होगी है, क्योंकि जो x की वैल्यू 2x के बराबर है, ये सारे इवन है, ओड की तो कोई है ही नहीं आपके पास प्री इमेज, राइट। डू नॉट have their pre-image, therefore in plus in from n to n is not on to function। मेरे को बिल्कुल सिंपल हो गया, राइट। एनी डाउट? नेक्स्ट एग्जाम्पल 26।
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 26 में क्या दिया है, एफ इज़ ए फंक्शन फ्रॉम 0 to π/2 क्लोज्ड इंटरवल 2r गिवन बाय fx इक्वल टू साइन x। एक g फंक्शन है फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल 0 to π/2 to r means set of real numbers given by gx is equal to cos x। आपने क्या करना, क्या है शो करना थे f एंड g आर 1 1 बट f प्लस g इज़ नॉट 1 1। सिंपली आपने 1 1 करना, तो 1 1 के लिए आप पहले f को भी कर लीजिए, g को भी कर लीजिए, ठीक है ना। 1 1 के लिए हम दो एलिमेंट्स लेंगे x1 x2। तो चलिए करते हैं फॉर 1 1 लेट x1 x2 बिलोंग्स टू दी डोमेन है 0 से लेके π/2, दैट इज द डोमेन राइट। ये आपके पास x1 x2 की वैल्यू है 0 से π/2। ये दोनों के लिए देखिए आप ध्यान से, फंक्शन f के लिए भी फंक्शन g के लिए भी। फॉर x1 नॉट इक्वल टू x2, एक मिनट ध्यान से देखना, फॉर x1 नॉट इक्वल टू x2 दिस इंप्लाइज साइन x1 नॉट इक्वल टू साइन x2 एंड इस केस में भी cos x1 नॉट इक्वल टू cos x2। वैल्यू सेम नहीं होगी। 0 से लेकर π/2 के बीच में हम कोई भी वैल्यू लेते हैं साइन या कॉस की, वैल्यू डिफरेंट होगी है। इसका मतलब ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट वैल्यू होगी आपके पास, राइट। तो इसको हम क्या कहेंगे, देयरफॉर f एंड g जो दोनों फंक्शंस ने आर 1 1 फंक्शंस। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। एक चीज़ मैं और आपको यहाँ पे नोट करके फिर लिख देता हूँ, नोट इट। मैंने आपको एक चीज़ कही थी, हम क्या करते हैं, नंबर 1 केस, फर्स्ट स्टेप, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट fx1 equal to fx2, this implies x1 equal to x2। मैंने जो डोमेन में दो एलिमेंट्स लिए अंडर दिस कंडीशन, अगर प्रूफ कर दिया x1 इक्वल टू x2, तो इसको क्या बोलते हैं, देयरफॉर 1 1 फंक्शन। मैंने पहले भी क्वेश्चन ऐसे किए थे। ये आपके पास हो गया 1 1 फंक्शन। और सेकंड कंडीशन ऐसी भी है, फॉर x1 नॉट इक्वल टू x2 दिस इंप्लाइज fx1 not equal to fx2, therefore which is also 1 1 function। क्लियर। अब मैंने क्या किया, मैंने ये वाली कंडीशन लगा दी इसमें, इसके अंदर हमारी ये वाली कंडीशन हो गई है। क्लियर, f एंड g आर 1 1 फंक्शन। अब आप चलते हैं, उसने ये कहा कि हमने ये भी प्रूफ करना है कि f प्लस g इज नॉट 1 1 ऑल्सो। चेक करके देखिए, f प्लस जी क्या होगा, f प्लस जी, दिस इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स, तो जी एक्स की वैल्यू कितनी है, कॉस एक्स। मैं इसको एट एक्स इक्वल टू 0 तो एट एक्स इज इक्वल टू π/2, ठीक है ना। मैं हूँ की कर रहा हूँ, एट एक्स इज इक्वल टू 0 करिए आप, एट एक्स इक्वल टू 0 ये हो जाएगा f प्लस जी 0 इज इक्वल टू साइन 0 प्लस कॉस 0, दिस इज इक्वल टू 0 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 1। आपके पास 1 आ गया। f प्लस जी अगर मैं π/2 लेता हूँ, π/2 ये हो जाएगा साइन π/2 प्लस कॉस π/2। साइन π/2 1 होता, कॉस π/2 0 होता, दिस इज इक्वल टू 1। ये आ गया। हूँ अब इसमें देखिए, जो हमारे पास फंक्शन f प्लस जी है,
एट जीरो एट पाई बाई टू तो सेम वैल्यू आ गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि जीरो तो पाई बाई टू की जो इमेज है वो 1 है, तो डिफरेंट एलिमेंट हैव नॉट डिफरेंट इमेज। हेयर लिख लेते हैं यहाँ पे, हेयर हेयर एट जीरो एंड पाई बाई टू, at 0 and pi by 2 have same image 1। f प्लस जी की जो सेम इमेज है 1 है, therefore different elements have not different images, राइट। इसका मतलब क्या हुआ है, ये जो हमारा फंक्शन है f प्लस जी इज नॉट वन फंक्शन। क्लियर। नेक्स्ट वी स्टार्ट दी मिसलीनियस एक्सरसाइज, चैप्टर 1 की मिसलीनियस एक्सरसाइज है। इसके क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट समझने। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं ना, यही बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सम। क्वेश्चन 1 वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, बड़े ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। शो दैट द फंक्शन आपके पास गिवन f इज ए फंक्शन फ्रॉम R to x बिलोंग टू R सच दैट -1 लेस दैन x लेस दैन 1। ये आपके पास डोमेन है, ये रेंज है। डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस मोड x बिलोंग्स टू R इज 1 1 ऑन 2। आपने ये प्रूफ करना कि दिस फंक्शन इज 1 1 ऑन 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मोड x की जो वैल्यू है प्लस x भी होती है, मोड x की वैल्यू माइनस x भी होती है। इट डिपेंड्स अपॉन x, व्हेन x इज पॉजिटिव है तो प्लस x होगी, अगर नेगेटिव है तो माइनस x होगी, राइट। हम ऐसा करते हैं, वी हैव fx इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस मोड x, वी कैन राइट, एक तो ये आ गया x अपॉन 1 प्लस x, मैंने x को पॉजिटिव ले लिया। इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक मैंने ले लिया x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, मोड x इक्वल टू माइनस एक्स इफ x नेगेटिव, ये वैल्यू दी है। अब इसमें ये डबल क्वेश्चन हो गया, इसमें 2 केसेस अराइज करेंगे। एक तो आपके पास ये हो गया 2 केसेस arises। केस नंबर 1, केस 1, when x positive, when x negative, when x positive, when x greater than equal to 0, under this condition fx की वैल्यू कितनी है, x अपॉन 1 प्लस एक्स, यही है ना, fx इक्वल टू 1 प्लस व्हेन x पॉजिटिव। क्या करेंगे, हमने पहले 1 1 करना है। 1 1 के लिए तो वही सेम टेक्निक है कि है, फॉर 1 1 ले लीजिए 2 एलिमेंट्स, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R such that x1 greater than equal to 0, x2 greater than equal to 0। मैं फर्स्ट केस के अंदर ले रहा हूँ, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मैं 2 वैल्यूज लिया x1 x2 दी, अंडर दिस कंडीशन x इज पॉजिटिव। सच देन fx1 इक्वल टू fx2, जैसे हम पहले करते हैं क्वेश्चन, वैल्यू पुट कर दीजिए, ये बन जाएगा x1 अपॉन 1 प्लस x1 इक्वल टू x2 अपॉन 1 प्लस x2। सिंप्लीफाई करिए, जब सिंप्लीफाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ये बन जाएगा x1 प्लस x1 x2 इज इक्वल टू, इसकी इस साइड मल्टीप्लाई करिए,
x2 प्लस x1 x2 से ये कट गया तो ये आ गया आपके पास, दिस इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2, x1 इज इक्वल टू x2। लो जी हमने ये प्रूफ कर दिया, x1 इज इक्वल टू x2। क्या होता है यदि x1 इक्वल टू x2 हो? देयरफॉर f इज 1 फंक्शन। क्लियर हो गया ना जी? f हमारे पास हो गया 1 फंक्शन, बिल्कुल सिंपल, राइट। अब हम क्या करेंगे, हम ऑन टू के लिए आएंगे, फॉर ऑन टू में व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एफ एक्स की जो वैल्यू है एफ एक्स इक्वल टू एक्स पॉन 1 प्लस एक्स विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या हम x पॉन 1 प्लस एक्स को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, मैंने डिवाइड करके ना इसको इस फ्रैक्शन में लिख दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर हम सॉल्व करेंगे वही आता है x पॉन 1 प्लस एक्स, राइट। दैट इज, तो ये वाली जो टर्म्स है, ये वाली जो टर्म्स है 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, इसका मतलब ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू एफ एक्स की जो वैल्यू दी गई है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसमें इस केस में एक तो हो गया एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इस केस के अंदर ये वाली जो वैल्यू है दिस वन माइनस समथिंग, एक्स पॉजिटिव है, अगर 1 माइनस समथिंग अगर हम पॉजिटिव वैल्यू करते हैं इसमें से तो क्या होएगा, लेस देन 1, इट शुड बी लेस देन 1। आल्सो एफ एक्स की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 आ गई है यहाँ से, इस कंडीशन से समझ आया कि नहीं आया जी? एक्स टोटल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन जो एफ एक्स की वैल्यू है जी लेस देन 1 हो जाएगी। लेस देन 1 इस करके होगी कि दिस होल थिंग इज पॉजिटिव, ये चीज़ पॉजिटिव होगी, 1 माइनस पॉजिटिव टर्म विच इज लेस देन 1। क्लियर? दो चीज़ें आपके पास होगी, एक एफ एक्स की वैल्यू, ये होगी है, एक एफ एक्स की वैल्यू ये होगी। इसका मतलब हमारे पास क्या होगा कि जो एफ एक्स है, एफ एक्स 0 से लेके 0 टू 1 तक चला गया, 0 क्लोज्ड एंड 1 ओपन, ठीक है ना, जो हमारा इंटरवल बना जी, जो इंटरवल बना। चलिए हम करते हैं, लेट ऑन टू के लिए लेट y बिलोंग टू 0 1। अब ध्यान से देखिए जी, 0 क्लोज्ड होगा, दिस वन इज ओपन, ये हो गया ना 0 टू 1। एफ एक्स का जो हमारे पास कोड मेन है वो 0 टू 1 हो गया। अच्छा लिख लीजिए, देयरफॉर कोडोमेन कितना बन गया, 0 से लेके 1, ये बन गया कोडोमेन 0 से 1। लेट y इज इक्वल टू दिस वन, देन एफ एक्स इक्वल टू वाई, अब वैल्यू पुट कर दीजिए एफ एक्स की, एक्स पॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई, इसको सिंप्लीफाई करिए, एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स वाई। मैंने किसकी वैल्यू निकालनी है, मैंने एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल टू वाई। इट मीन्स मैंने x कॉमन ले लिया, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, y अपॉन 1 माइनस वाई, ये वैल्यू आ गई है x की, y अपॉन 1 माइनस वाई। अब एक चीज़ देखिए हम क्लियरली x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल y बिलोंग्स टू 0 1, for all y belongs to 0 1, every element y belongs to 0 1, ये क्लोज होगा, ये ओपन होगा, 0 1 there exists x is equal to y upon 1 minus y greater than equal to 0, greater than equal to 0, such that fx equal to y, therefore f is
ऑन टू फंक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैगा। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर हम y की कोई भी वैल्यू लेते हैं, जीरो इंक्लूडिंग ज़ीरो, जीरो से लेके 1 के बिटवीन कोई भी वैल्यू लेते हैं y की, तो जो x की वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी। आप चेक करके देख सकते हैं इसको, ठीक है ना। x ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब क्या हुआ, f इज़ ऑन टू फंक्शन। केस सेकंड पे आ जाइए। केस सेकंड में क्या है, व्हेन x नेगेटिव है, व्हेन x इज नेगेटिव, fx की वैल्यू कितनी आ गई है, fx की वैल्यू है x/1 माइनस x। इसमें भी बिल्कुल सेम वही चीज़ है, आपने पहले 1 1 करना है। 1 1 1 1 के लिए आप दो एलिमेंट्स ले लीजिए, लेट x1 x2, let x1 x2 belongs to R such that x1 less than 0, x2 less than 0, fx1 equal to fx2। सिंप्लीफाई कर दीजिए, fx1 की वैल्यू हो गई है x1/1 माइनस x1, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू x2/1 माइनस x2। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसे, ये आ जाएगा x1 x2 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 x2, ये कैंसिल हो गया, इससे रिजल्ट की आ गया x1 इक्वल टू x2। ये बन जाएगा आपके पास 1 1 फंक्शन, देयरफॉर f इज 1 1 फंक्शन। सिंपल हो गया, f इज 1 1 फंक्शन। अब चलते हैं ऑन टू के लिए। ऑन टू फंक्शन तो क्या है, x लेस देन ज़ीरो, ध्यान से देखना, व्हेन x लेस देन ज़ीरो, जैसे आपने ऊपर वाला पार्ट किया बिल्कुल सेम वैसे ही है, x लेस देन ज़ीरो वी हैव fx की वैल्यू कितनी है, x/1 माइनस x नेगेटिव, ये नेगेटिव है, फंक्शन fx इज नेगेटिव। आल्सो जो fx है, fx की जो वैल्यू दी है x/1 माइनस x है, इसको जब हम डिवाइड करके क्या फ्रैक्शन में ऐसा लिख सकते हैं, -1 1/1 माइनस x। आप डिवाइड करिए इसको, मैं बता भी देता हूँ आपको। ये देखिए ना, अगर हम x को इसे 1 माइनस x से डिवाइड भी करते हैं तो किससे चला गया, -1 से, इसका मतलब क्या हुआ, x -1, तो ये आ जाएगा नेगेटिव, पॉजिटिव अंदर आ जाएगा 1, -1 + 1 अपॉन दिस, इसको क्या लिखेंगे हम, -1 + 1 अपॉन दिस वन। क्लियर, यही होता ना, आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। इट मीन्स x नेगेटिव है, अगर x नेगेटिव है, दिस होल थिंग इज पॉजिटिव। -1 में से अगर हम कोई पॉजिटिव वैल्यू ऐड करते हैं तो क्या होएगा, ग्रेटर देन -1, दिस वन इज ग्रेटर देन -1। पॉइंट क्लियर हो गया ना जी। तो यहाँ पे वैल्यू की होगी है कि हेयर आपके पास fx जो है लेस देन 0 है एंड fx की वैल्यू है ग्रेटर देन -1। कौन सा इंटरवल बन गया, -1 to 0, आपके पास जो इंटरवल बन गया -1 to 0, देयरफॉर -1 लेस देन fx लेस देन 0, ये बन गया। चलिए ऑन टू के लिए हम वही सेम जिस तरह आपने पहले किया था, लेट y बिलोंग टू -1 to 0, -1 to 0 ओपन इंटरवल, अब ओपन आएगा, सच दैट fx इक्वल टू y। चलिए fx की वैल्यू पुट कर दीजिए, x/1 माइनस x इज इक्वल टू y। इसको सिंप्लीफाई करके आपने x की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ y। तो करिए, सॉल्व करिए इसे, ये आ जाएगा x इक्वल टू y माइनस एक्स वाई, इट मीन्स x प्लस एक्स वाई इक्वल टू y। मैंने क्या किया, x कॉमन ले लिया, 1 + y इक्वल टू y, और x की वैल्यू आ गई है y/1 + y, ये आ गई x की वैल्यू y/1 + y, राइट। clearly x negative for
y बिलोंग्स टू -1 to 0 ओपन इंटरवल, जे इंटरवल बन गया ना -1 to 0, हेयर फॉर ईच y बिलोंग्स टू -1 to 0 देयर एग्जिस्ट, अब चेक करके देखिए, देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 + y लेस देन 0। आप इसके बिटवीन कोई भी वैल्यू इसमें पुट करके देखिए, वो आपके पास वैल्यू लेस आएगी, सच दैट f(x) इक्वल टू वाई। क्या बन गया फिर, ये क्या हो गया, देयरफॉर f इज ऑन टू फंक्शन। क्वेश्चन थोड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से करना है। तो आपने ये प्रूफ कर दिया, हैंस गिवन फंक्शन f is 1 1 and on to 1 1 and on to very selected questions। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2, मिसलिनियस का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन, अब है क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट द फंक्शन, हमारे पास गिवन फंक्शन दिया r2r सच दैट f(x) इक्वल टू x3, सच दैट f(x) इक्वल टू x3 इज इंजेक्टिव का मतलब होता है 1 1 फंक्शन। ये तो सिंपल क्वेश्चन बन गया। तो 1 1 के लिए तो आपको क्लियर है कि आपने 2 एलिमेंट्स डोमेन के अंदर लेने हैं अंडर द कंडीशन, तो उसको प्रूफ करना है। मान लीजिए 1 1 के लिए क्या करेंगे, 1 1 लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r, ये r ये वाला डोमेन सच दैट f(x1) इक्वल टू f(x2), अब ऐसा करिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, f(x1) x1³ आ गया, ये आ गया x2³, अगर पावर ओड है तो आपके पास कैंसिल हो जाती है, अगर इवन है फिर कैंसिल नहीं होती है, तो यहाँ पे हो गया x1 इज इक्वल टू x2। आपने ये कर दिया कि x1 इज इक्वल टू x2, देयरफॉर f इज इंजेक्टिव, दैट इज 1 1 फंक्शन। लो जी, आपने ये प्रूफ कर दिया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ओरल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। थर्ड सम में ये है आपका थर्ड क्वेश्चन नंबर 3, गिवन ए नॉन एम्प्टी सेट x, कंसिडर px विच इज द सेट ऑफ ऑल द सबसेट, px विच इज द सबसेट गिवन, क्वेश्चन नंबर 3, गिवन px equal to, given px all the subsets of x, subsets px is the set of all subsets of x where x is any non-empty set, ये कोई नॉन एम्प्टी सेट है। आपके पास गिवन क्या दिया उसने ये भी दिया है कि गिवन A related to B if and only if A subset B, if and only if A subset B, इसका मतलब क्या हुआ, अंडर दिस कंडीशन, given condition, we have to prove A subset B, if A subset B we have to prove A related to B, A related to B इसकी सेंस क्या होती है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, ये शायद आपको डाउट ना होवे कि जैसे लिखते हैं ARB, मैं एक मिनट बिकॉज करके बता देता हूँ, बिकॉज नोट इट, ये पॉइंट नोट ही कर लीजिए आप, नोट इट। अगर मैं आपको ये लिखूं कि लेट एक जो ये बिलोंग्स टू R है, इसका मतलब ये होता है AR
बी। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, आप मेरी बात समझिए ना जी, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए बी बिलोंग टू आर मीन्स ए रिलेटेड टू बी। क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, ताकि इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसने ये दिया ना ए आर बी। अब गिवन ए आर बी इफ एंड ओनली इफ ए सबसेट बी। लो जी, अब करते हैं इसे। आगे क्या लिखा उसने, define the relation R in this one followed by the subsets if and only if this one is R an equivalent relation. To prove is R equivalence relation, right? चलिए पहले हम इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए तो हमें तीनों कंडीशंस देखनी पड़ेगी। तीनों कंडीशंस, ये चीज़ गिवन है आपके पास, ये चीज़ गिवन है ए आर बी इफ एंड ऑफ ए सबसेट बी। प्रूफ आप ये कराएंगे कि आर इज़ एन इक्विवेलेंट रिलेशन, राइट। चलिए नंबर 1 पे देखते हैं। पहले हमारे पास क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए, चलिए रिफ्लेक्सिव पे आ जाओ। रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, सिंस ए सबसेट ए एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मैंने आपको बताया हुआ है, अगर ए का सबसेट है तो क्या बन गया जी, ए आर ए, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। आपने प्रूफ कर दिया आर इज रिफ्लेक्सिव, राइट। तो आगे चलते हैं, रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक पे आ जाइए। सिमेट्रिक पे आइए। सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, ए सिंस ए सबसेट बी, इसका मतलब ये जरूर नो नीड नॉट इम्प्लाई बी सबसेट ए। अगर ए बी का सबसेट है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि बी ए का भी सबसेट होएगा, नहीं होएगा ना जी, ठीक है ना। तो देयरफॉर ए आर बी डज नॉट इम्प्लाई बी आर ए। देखो अगर ए बी बिलोंग टू आर होएगा तो बी ए बिलोंग टू बी आर होएगा, ये तो पॉसिबल है ही नहीं है, नीड नॉट अप्लाई। देयरफॉर क्या बन गया आपके पास, आर इज नॉट सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक नहीं है भैया, आर इज नॉट सिमेट्रिक। चलिए हम ट्रांसटिव पे आइए। अब चलते हैं ट्रांसटिव के ऊपर। ट्रांसटिव में क्या हैगा, लेट ए बी सी, हमें 3 सेट लेने पड़ेंगे, बिलोंग टू पी एक्स सच दैट ए सबसेट बी है एंड बी सबसेट सी है, राइट। अगर ए, दिस इम्प्लाइज, अगर ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है, ए सी का सबसेट है, देयरफॉर ए सबसेट सी। क्या बन गया जी आपके पास, ए आर सी, दैट इज, तो आपने क्या कर दिया, आपने ये कर दिया ए आर बी एंड बी आर सी, दिस इम्प्लाइज ए आर सी, राइट। देयरफॉर आर इज ट्रांसटिव। इसका मतलब ये हुआ इस क्वेश्चन के अंदर रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांसटिव भी है, बट नॉट सिमेट्रिक। तो क्या हो गया है, देयरफॉर आर इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन, find the number of all onto function from the set 1 to n to itself। नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस निकालनी है। तो आपके पास गिवन क्या है, गिवन
मान लीजिए ए सेट 1 2 3 4 एंड लास्ट इज n. A set is given. F is a function from A to A is an onto function. उसने ये कहा कि फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन फ्रॉम दिस सेट टू इटसेल्फ. हमारे पास f जो है फ्रॉम A टू A इज एन ऑन टू फंक्शन. इसका मतलब क्या हुआ? अगर ऑन टू फंक्शन है देयरफॉर रेंज ऑफ f क्या हो जाएगा? इक्वल टू a के बराबर. a मीन्स कोडोमेन. a मीन्स कोडोमेन. दिस implies f is 1 फंक्शन. कहने का मतलब ये है कि अगर रेंज f a के बराबर होगा तो नेचुरली f इज 1 फंक्शन है. राइट? बिकॉज हम जो सपोज करो कि 1 फंक्शन नहीं है तो क्या होगा? बिकॉज इफ f इज नॉट 1 फंक्शन, यदि आपके पास 1 फंक्शन नहीं है देन रेंज ऑफ f will be a proper subset of A. ये हो गई कंडीशन. राइट? इन केस अगर f 1 नहीं है देन द रेंज ऑफ द f विल बी द प्रॉपर सबसेट. फिर सबसेट होगा रेंज, जबकि आपके पास जो रेंज है वो कोड मेन के बराबर है. देयरफॉर वी कैन से कि f इज 1 फंक्शन आल्सो. इस करके दैट इज f is both 1 and on to function. क्लियर होगी ना बात? ये इसका मतलब क्या हो गया? f is 1 and on to function. That is f is 1 correspondence. 1 correspondence होगी. Therefore, number of such function is the same as number of arrangements of n numbers. ये अप टू n नंबर दिए गए हैं. टेकन ऑल एट ए टाइम. टेकन ऑल एट ए टाइम क्या होगा? n फिक्टोरियल, जिसे हम लिखेंगे NPN, दैट इज n फिक्टोरियल. तो आपके पास आंसर की आ जाएगा इसका n फिक्टोरियल. क्वेश्चन नंबर 4. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे. क्वेश्चन नंबर 5. चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए. 5 में क्या है? आपके पास ए सेट गिवन है. गिवन कहता ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है, तो एफ जी ये हमारे पास दो फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी. डिफाइंड बाय एफ एक्स की वैल्यू गिवन है और जी एक्स की वैल्यू गिवन है. ठीक है ना? आपने क्या करना है कि आर एफ एंड जी इक्वल. पहली चीज़ तो ये है. दूसरा है जस्टिफाई योर आंसर. लो जी, ये है आपके पास क्वेश्चन. तो आप ऐसा करते हैं, पहले तो गिवन लिख लीजिए. गिवन आपके पास ए सेट है -1 0 1 2 और बी सेट है -4 -2 0 2. ये बी सेट है. एफ ते जी दो फंक्शन ने, एफ एंड जी दो फंक्शन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी सच दैट एफ एक्स equal to x square minus x and gx equal to twice of mod x minus 1/2 minus 1 for x belongs to a. Right? चलिए हम करते हैं.
अब इसमें एक चीज़ देखिए पहले, हेयर डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू डोमेन ऑफ जी इज इक्वल टू ए, डोमेन, राइट, यही डोमेन है, एफ की भी डोमेन जे है और जी की भी डोमेन जे है। नाउ अब हम ऐसा करते हैं, एफ ऑफ -1 की वैल्यू लेते हैं, एफ ऑफ -1 देन एफ जी ऑफ -1, राइट। चलिए करते हैं इसमें, एफ ऑफ -1 की वैल्यू लीजिए, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ -1, यहाँ पे पुट करो 1 स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर माइनस ऑफ -1, दिस इज इक्वल टू 1 + 1 2 आ गया, एफ ऑफ -1। जी ऑफ -1 ले लीजिए, जी ऑफ -1 कहाँ पे है, जी, यहाँ पे पुट करो -1, ये बन जाएगा ट्वाइस -1 -1/2 मोड -1, इसको सिंप्लीफाई करिए, दिस वन इज इक्वल टू 2, ये भी सिंप्लीफाई करके 2 आ गया। क्लियर हो गया ना जी। इसी तरह हम क्या करते हैं, f0 की वैल्यू ले लेते हैं, f ऑफ ज़ीरो, अब ज़ीरो पुट करिए, ये आ जाएगा 0 - 0 इक्वल टू 0। सिमिलरली एफ ऑफ जी ऑफ 0, जी की वैल्यू पुट करिए, यहाँ पे आ जाएगा पुट x इज इक्वल टू 0, ट्वाइस 0 - 1/2 मोड -1, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू 1/2 -1, दिस इज इक्वल टू 0। लो सी, ये भी वैल्यू आ गई है, एफ -1 की ले ली, जी -1, f0। अब f1 की वैल्यू ले लीजिए, f1 की वैल्यू पुट करो, f, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर -1, दिस इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ 1 की वैल्यू। अब लीजिए, अब ले लीजिए आप g1 की वैल्यू, जी ऑफ 1 की वैल्यू इसमें पुट करिए, ट्वाइस मोड 1 - 1/2 -1, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू 1/2 -1, अगेन इक्वल टू 0। लो, ये भी वैल्यू आ गई, क्लियर हो गया ना। ऐसे हमारे पास और क्या बचा, f2 बचा है, चलिए f2 की वैल्यू ले लेते हैं, यहीं लिख लेते हैं, f ऑफ 2 की वैल्यू ले लीजिए, एफ ऑफ 2 की वैल्यू जहाँ पे 2 पुट करिए, ये बन जाएगा 4 - 2, दिस इज इक्वल टू 2। ऐसे आप जी ऑफ 2 की वैल्यू ले लीजिए, जी ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी, इसमें पुट करिए, ट्वाइस मोड 2 - 1/2 -1, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू 3/2 -1, सिंप्लीफाई करके क्या आ गया, ये 2 आ गया। अब क्लियर हो गया ना, ये सारी वैल्यूज मैंने ले लिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका आपके पास इसकी सेंस बनती क्या है, हेयर दिस मीन्स एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू जी ऑफ -1 आ गया, एंड f0 इक्वल टू z0 आ गया, ठीक है ना, f1 इक्वल टू z1 आ गया, और लास्ट में दिया उसने f2 इज इक्वल टू g2 आ गया। इसकी सेंस क्या बनती है, इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। तो आपने प्रूफ कर दिया एफ एंड जी आर इक्वल फंक्शंस, एफ एंड जी आर इक्वल फंक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, question number 6, given a equal to 1 to 3, which is given a equal to 1 to 3, ये एक हमारा सेट हैगा, then the number of relation containing these two elements which are reflexive, symmetric but not transitive, ये देखने हैं ऐसे वाले कितने रिलेशंस बनते हैं, ठीक है। नीचे ऑप्शन दिया है 1 2 3 एंड 4। अब चेक करते हैं ये नंबर ऑफ रिलेशंस containing 1 2 and 3 1, which are reflexive,
सिमेट्रिक what not transitive. We have R1 इक्वल टू, ऐसे देखिए मेरे पास 1 1 2 2 3 3, ये 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, 3 3, एक दो इंक्लूडिंग दिस वन 1 2 3 1, राइट। अब इस कंडीशन के अंदर आपके पास चाहिए रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक व्हाट नॉट ट्रांसिटिव। ये क्या हो गया, यहाँ पे क्या बन गया, दिस वन इज रिफ्लेक्सिव, ये आपके पास हो गए रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक ये 1 2 है तो 2 1 तो है नहीं इसके अंदर, ये 3 1 है तो 1 3 है नहीं है। इसका मतलब फॉर सिमेट्रिक हमें क्या क्या ऐड करना पड़ेगा, सिमेट्री के लिए हमें ये ऐड करना पड़ेगा, एक 2 1 एक 1 3 फॉर सिमेट्रिक, एक 2 1 लेंगे एक 1 3 लेंगे, ये दोनों जो वैल्यूज हैगी है ये हम करेंगे फॉर सिमेट्रिक फंक्शन, राइट। ये देखिए ना यहाँ पे क्या दिया 1 2, तो 1 2 का क्या बन जाएगा 2 1, 3 1 है 3 1 का क्या बन जाएगा 1 3। अब चेक करिए इसमें क्या तीनों चीज़ें कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, 1 2 2 1 3 1 1 3 एंड व्हाट नॉट ट्रांसिटिव। ये ट्रांसिटिव तो नहीं है, कैसे ट्रांसिटिव नहीं है, अब चेक करके देखिए क्या इज इट ट्रांसिटिव, चेक करिए कैसे देखेंगे हम इसे, जब चेक करेंगे तो इसमें ये यहाँ पे ये जैसे दिया है इसने 3 3, तो ये कितना है 3 1, इसका मतलब 3 3 सेम है तो 3 1 होना चाहिए, तो 3 1 तो है ही आपके पास। अब चलते हैं 1 2, 2 के साथ ये भी दिया तो 1 1 भी है, 3 1 है, 1 के साथ ये भी तो 3 3 भी है। और कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो इसके बीच में नहीं है, ठीक है ना। तो 2 1, ये देखिए यहाँ पे मैंने दिया 2 1, एक हैगा 1 3, तो इसको जब हम सिंपलीफाई करेंगे ये कितना आ जाएगा इसका रिजल्ट 2 3, ये तो है ही नहीं हमारे पास, दिस विच इज़ नॉट विच इज़, जहाँ पे लिखते हैं विच इज़ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांसिटिव। यहाँ बिकॉज करके लिख दीजिए। ट्रांसिटिव के लिए देखो ना, एक आपके पास 2 1 है, एक है 1 3, बिलोंग्स टू R1 वट, ये 1 1 सेम हो गया 2 3, वट 2 3 डज नॉट बिलोंग टू R1, राइट। इसका मतलब क्या हो गया, हेंस which is the only relation, सिर्फ एक ही है रिलेशन है ये, which is the only relation on set 1 2 3, which is the only relation, ये वाला एक ही रिलेशन है जो आपके पास इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ओनली वन रिलेशन, ओनली ऐसे वन लिख लेते हैं वर्ड, ओनली वन रिलेशन। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन में है इसका आंसर जे ए, इसका आंसर ए आ गया, ए इज़ दी करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया ना जी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 7 given a set 1 2 3, number of equivalent relation containing 1 2 is, number of equivalent relation containing 1 2 is, equivalent relation निकालने टोटल कितने बनते हैं, we have R1 इक्वल टू, आपके पास ये मैंने 1 1 ले लिया, 2 2 3 3, ये 2 है 3 3, राइट। containing 1 2 is, containing 1 2, एक मैंने इसके अंदर 1 2 ले लिया। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। containing 1 2
इक्विवेलेंट रिलेशन होना चाहिए। अब चेक करके देखोगे इक्विवेलेंट रिलेशन हैगा, क्या ये इक्विवेलेंट रिलेशन है? इक्विवेलेंट रिलेशन में क्या होगा, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक तो है ही नहीं है, ये 1 2 की था 2 1 होना चाहिए, और ये 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। इस करके हम क्या इसे लिखेंगे, एक हमें 2 1 ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर, 2 1, एक इसके अंदर मैंने ले लिया 2 1, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये जो एलिमेंट है ऐड करना पड़ेगा फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक। अब चेक करिए क्या ये विच इज इट इक्विवेलेंट रिलेशन, यस, क्यों, ये तो है ही आपके पास 1 1 2 2 3 3 है, ये हो गया सिमेट्रिक, ठीक है, 1 2 2 1 है, ये की बन गया, ये तो आपके पास रिफ्लेक्सिव हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया। अब इसकी ट्रांसटिबिट की लगा के देखिए कैसे लगेगी, ये 1 2 है, ये 2 1 है, 2 2 सेम है, 1 1 भी होना चाहिए, तो 1 1 तो है ही आपके पास। जैसे ये है, ये 2 2 है, ये 2 1 है, तो 2 1 होना चाहिए, 2 1 तो है आपके पास। इसका मतलब विच इज इक्विवेलेंस रिलेशन, एक तो ये बन गया इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट। अब चलते हैं R2 के ऊपर, अगला भी देखते हैं कोई है ऐसा। तो आप ऐसा करते हैं, इनको तो ले ही लीजिए पहले, 1 1 आ गया, 2 2 आ गया, 3 3, 1 2 2 1, 1 2 2 1, ठीक है ना। टोटल जो आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर होंगे टोटल 9 होंगे, पिछले भी क्वेश्चन हमने ये किए थे। अब उसमें से चेक करते हैं, अब आपके पास क्या आएगा, मेरे पास ये 1 2 भी आ गया, 2 1 भी आ गया। अगर मैं 1 3 ऐड करूं, यदि मैं इसके अंदर 1 3 ऐड करूं, मैंने एक एलिमेंट ले लिया 1 3, अगर मैं 1 3 ऐड करूंगा तो मेरे को 3 1 भी, इफ़ वी ऐड 1 3, मैं एक मिनट डिटेल देखते हैं, बिकॉज इफ़ वी ऐड 1 3, यदि मैं 1 3 ऐड करूं तो इसका मतलब मेरे को 3 1 भी ऐड करना पड़ेगा, मेरे को 3 1 भी ऐड करना पड़ेगा, राइट। सो वी हैव टू ऐड 3 1 also फॉर सिमेट्रिक। क्लियर होगा ना पॉइंट जी, मेरे को ये भी ऐड करना पड़ेगा अगर मैं 1 3 ऐड करूँगा। चलिए आगे देखते हैं हम। अब हम ध्यान से देखते हैं, मेरे को ट्रांसटिव भी होना चाहिए ना, तो उसने ये कहा कि इक्विवेलेंट रिलेशन है, ट्रांसटिव चेक करते हैं, 1 1 2 2 3 3, ये तो क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसमें से 1 2 1 1 आ गया, ये 2 3 नहीं है, 2 3, ये देखो ना, ये 2 1 है और ये 1 2 है, ये सेम है, तो 2 3 होना चाहिए, तो मेरे को 2 3 भी ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर, 2 3। अच्छा, यदि मैं 2 3 ऐड करूं, यदि मैं 2 3 ऐड करूं, ऐड, पहले तो मैंने क्या किया, ऐड, मैंने इस चीज़ को ऐड किया, अब मैं इसको ऐड कर रहा हूं, अब मैं इसको ऐड कर रहा हूं, ऐड 2 3, यदि मैं 2 3 ऐड करूं, ठीक है ना, तो इसका मतलब सो वी हैव टू ऐड 3 2 ऑल्सो फॉर सिमेट्रिक, तो मेरे को 3 2 भी ऐड करना पड़ेगा, मेरे पास 3 2 भी ऐड करना पड़ेगा, राइट। अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे के सारे एलिमेंट्स हो गए जी, ठीक है। विच इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इसका मतलब टोटल कितने हो गया, एक 1 ये आ गया, 2 ये आ गया, इसका मतलब 2 रिलेशंस है हमारे पास है, हैंस 2 सच रिलेशंस, 2 सच रिलेशंस। अब आपके पास क्वेश्चन में क्या दिया गया, आंसर में 2 आएगा, तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ जाएगा बी पार्ट, आंसर बी पार्ट, इसमें टोटल 2 है। नाउ एंड ऑफ दी चैप्टर, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। तो रिलेशन एंड फंक्शन मैंने कंप्लीट डिटेल में करवा दिया, तो मेरे को लगता है कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी ज़रूर करें। तो हम जो नेक्स्ट चैप्टर है, अगले लेक्चर के अंदर हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।